जय लक्ष्मी माता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को शुक्रवार की कथा सुनाती हूँ। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे सभी भक्तजनों को धन्य धान, बुद्धि, शिक्षा, व्यापार में वृद्धि, हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में बहुत ही लोग रहते थे। अच्छे अच्छे मकान थे, मंदिर थे और बहुत ही सुख समृद्धि वाला वो नगर था। वहाँ पे सबका एक दूसरे से मिलजुल के रखना, पूजा पाठ करना, आरती करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब उस गांव में बहुत होता था। एक समय ऐसा था कि अगर कोई किसी के घर खाना नहीं बना तो लोग उसके घर जाके उनका भोजन का व्यवस्था करते थे। अतिथि आने पे वो भगवान की तरह उनकी स्वागत करते थे। उस गांव में इतनी भाईचारा थी और इतने प्रेम थे कि सब उस गांव का नाम लेते थे कि कितने अच्छे लोग यहाँ रहते थे। चारों तरफ सुख और शांति और धन्य धान भरा हुआ था। लेकिन समय का चक्र है, एक समय की बात है। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों के मन में को विचार आने लगे, लोग चोरी करने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते थे, हमेशा इसी धुन में लगे रहते थे कि हम किस तरह से किसी के धन को ले लें। हमेशा औरतें बैठ के चुगली किया करती थी, इसकी बुराई उसकी बुराई की जाती थी। चारों तरफ बिल्कुल जो गांव पहले बहुत ही सुख समृद्धि से भरा था, अब वो गांव एकदम से वीरान होने लगा। हर तरफ बीमारी, भाईचारा नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, सब ये सब होने लगा। पुरुष जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे, अपनी पत्नी पे हाथ उठाने लगे। बच्चे भी थे जो कोई भी धर्म कर्म के काम में हिस्सा नहीं लेते थे। अजीब से गांव का माहौल हो गया। लेकिन उसी गांव में एक घर सावित्री का था। सावित्री और उसका पति दोनों ही भक्ति भाव में लगे रहते थे। माँ लक्ष्मी का वो पूजा करते थे। हाँ, प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर जाती थी और वहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और हमेशा उसके घर में भजन कीर्तन होते रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत सुख से रहते थे। सारे गांव वाले सावित्री को देख के कहते थे, सावित्री कितनी अच्छी है, सावित्री के घर कितना अच्छा, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सावित्री की बड़ी नाम होती थी। लेकिन धीरे धीरे सावित्री के भी घर पे भी उस समय का असर होने लगा। जो सावित्री का पति दिन भर काम करके आता था, फिर माँ लक्ष्मी का भजन कीर्तन करता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही आदर भाव से रहते थे। लेकिन अब उसके पति का ना पूजा पाठ में मन लगता था, ना वो खेतों में जाके ही काम कर पाता था, ना वो व्यापार में उसका मन लगता था। पत्नी से भी बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। फिर वो पत्नी पे हाथ भी उठा देता था। जब भी सावित्री उससे पूजा पाठ की कहती तो वो चिढ़ जाता था। धीरे धीरे वो नशे के भी आदी हो गया और जुआ भी खेलने लगा। सावित्री बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सावित्री कुछ ना बोलती थी और अपने माता से, माँ लक्ष्मी से अब प्रार्थना करती रहती थी और कि सब ठीक कर दे माता जी। और माता जी से हमेशा भजन कीर्तन करती रहती थी और अपने पति का भी देखभाल करती थी। कभी वो नशे में कहीं गिरा रहता था, कहीं कुछ हुआ रहता था, लेकिन सावित्री ने अपने भक्ति भाव को नहीं छोड़ा और ना ही माता जी से कभी वो शिकायत की कि मैं बहुत दुखी हूँ या जो भी हो। हमेशा कहती थी, हे माँ कृपा बनाए रखिए। एक समय की बात है कि सावित्री किसी कारणवश मंदिर नहीं गई थी। मंदिर नहीं गई तो एक बूढ़ी अधेड़ उम्र की एक औरत उसके दरवाजे पे आई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, सावित्री सावित्री। सावित्री बाहर निकली तो देखी एक बहुत ही प्रकाशमयी, मतलब उस अधेड़ उम्र की स्त्री को देख के सावित्री को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे अमृत है
उनको देख के सावित्री को बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ। फिर सावित्री उनको लेके आए, लेकिन सावित्री घर कुछ भी नहीं था कि वो बैठने को कहे या कुछ करे। फिर सावित्री ने एक फटी हुई चादर बिछाई और माता को बैठाया। फिर सावित्री उनकी तरफ देखने लगी तो सावित्री से अधेड़ उम्र की जो माता थी वो बोली, अरे सावित्री, तुम बहुत दिन से मंदिर नहीं आ रही हो। सावित्री बोली, हाँ मैं तो नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन सावित्री असमंजस में थी, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, फिर ये कैसे मुझसे बातें कर रही हैं। तो वो अधेड़ उम्र की स्त्री जो थी वो सावित्री के मन के भाव को समझ गई और फिर बोली, अरे सावित्री, जब तुम भजन कीर्तन करती हो माता लक्ष्मी जी का, तो मैं वहीं रहती हूँ, मैं भी आती हूँ, मैं भी भजन कीर्तन सुनती हूँ। तो सावित्री फिर बोली, मैंने तो आपको नहीं देखा। तो वो अधेड़ उम्र की स्त्री बोली, लेकिन मैं तुमको देखती रहती हूँ कि तुम कितनी भक्ति भाव से लक्ष्मी जी का पूजा करती हो। वैभव लक्ष्मी माँ की तुम्हारी प्रति भक्ति देख के मेरा मन आनंदित हो जाता है कि तुम कितने अच्छे से माता जी की पूजा करती हो। तो वो सावित्री बोली, हाँ मुझे अपनी माता पे बहुत विश्वास है, मैं अपनी माता जी का बहुत पूजा करती। फिर वो सावित्री से बोली, तुम्हारी घर की स्थिति तो दयनीय लग रही है। तो बोली, तब सावित्री ने वो के सारे दुखड़े सुनाए कि पहले हम बहुत अच्छे से रहती थी, पूरे गांव के लोग अच्छे से रहा करते थे मिलजुल के, हमारे गांव में बहुत ही सुख समृद्धि थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हमारे गांव के सारे पुरुष नशे करने लगे, बच्चे अपने माँ बाप से सही ढंग से बात नहीं करते, औरतें काम भी नहीं करती है, न धर्म न पूजा न पाठ न किसी के अतिथि का आओ भगत। पता नहीं हमारे गांव में किसकी नज़र लग गई। फिर वो अधेड़ उम्र की जो महिला थी वो बोली, देखो सावित्री, जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं, ये हमारे कर्मों के फल हैं। अब ऐसा है कि तुम्हारे कर्म के जो बुरे फल थे वो समाप्त हो गए, अब अच्छे फल आने वाले। तुमको मैं बताती हूँ, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने का जो शुक्रवार के दिन किया जाता है, और तुम संकल्प लो और वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहने लगी। उनकी बातें सुनकर सावित्री आंखें बंद करके माता वैभव लक्ष्मी को याद करने लगी। जब सावित्री ने आंखें खोली तो देखी सामने कोई नहीं था। सावित्री को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। फिर सावित्री के दिमाग में ये बात आया कि हो ना हो ये अधेड़ उम्र की महिला कोई और नहीं, मेरी वैभव माता लक्ष्मी जी है। सावित्री को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ और वो शुक्रवार, जो दूसरे दिन शुक्रवार का दिन पड़ा, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सावित्री सबसे पहले स्नान आदि करके और स्वच्छ कपड़ा धारण करके वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा की। एक चौकी ली, चौकी पे वैभव लक्ष्मी माँ की फोटो रखी, फिर एक कलश में जल भरा, आम का पल्लो रखा, फिर उस पर श्रीफल रखा जो लक्ष्मी जी को बहुत प्यारा है। उसके बाद से दीप जलाए, फूल दीप नैवेद्य सब चढ़ा के अच्छे से माता वैभव लक्ष्मी का पूजा की। पूजा करने के बाद आरती भी की। आरती करके फिर आरती करने के बाद से जब उस प्रसाद लेके अपने पति को प्रसाद दी, उसका पति पहले प्रसाद नहीं ले रहा था। सावित्री ने बहुत आग्रह किया कि आप प्रसाद ले लीजिए, वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद है। फिर उसको पति ने प्रसाद लिया और प्रसाद खाया। तुरंत ही उसके अंदर जो बुराइयाँ थी कम होने लगी, वो सावित्री की बात सुनने लगा। इस तरह सावित्री ने 21 शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा की और अपने पति को प्रसाद हर शुक्रवार को दिया करती थी। अब उसका पति नशा करना भी छोड़ दिया था, सावित्री पर हाथ उठाना भी छोड़ दिया और काम करने लगा, व्यापार करने लगा। व्यापार में उसकी बहुत बढ़ोतरी होने लगी। उसके बाद फिर वो एक अच्छा सा महल जैसा घर बनवाया। सावित्री का घर धन्य धान्य से भर गया। वो एक बहुत ही अच्छी धर्मात्मा स्त्री थी।
उसके घर के वैभव को देख के और भी स्त्रियां पूछने लगी, हे सावित्री बहन, बताओ ऐसा क्या तुमने किया कि तुम्हारे घर लक्ष्मी माँ इतना विराजमान है, तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर गया, हमें भी तो बताओ। फिर सावित्री ने माता वैभव देवी की जो भी महिमा थी, कथा थी, सब उन स्त्रियों को बताई, पूजा करने का विधि बताई और बताई कि देखो, जब हम उद्यापन करते हैं तो 7 कन्या या 7 स्त्रियों को बुला के हल्दी कुमकुम हमें लगाना चाहिए और वैभव लक्ष्मी माँ की जो कथा की पुस्तक होती है वो हमें भेंट स्वरूप उनको देना चाहिए। अगर हमारे पास हो तो 7 सुहागन औरतों को हम सुहाग का सामान भी दे सकते हैं, उनको मीठा जरूर दे। वैभव लक्ष्मी माता का जब व्रत करें तो उद्यापन के दिन खीर जरूर बनाए और उन औरतों को या कुंवारी कन्याओं को हमें खीर का प्रसाद देना चाहिए और श्रीफल को भी तोड़ के बांटना चाहिए सभी स्त्रियों में। इस प्रकार सभी स्त्रियां खुशी खुशी ये व्रत करने लगी। और व्रत जो है हम 7 भी कर सकते हैं, 7, 11, 21 ऐसे मान के जितना संकल्प माने रहे उस हिसाब से मान के हम अपना व्रत कर सकते हैं। गांव की सारी स्त्रियां सावित्री की धन वैभव और कृति को देख के उनका सब उससे व्रत की विधि पूछती और जाके अपने घर करती। धीरे धीरे गांव पहले जैसा हो गया, चारों तरफ धन्य धान खुशहाली भर गई। जैसे पहले गांव था वैसे हो गया। इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते तो हमें भी शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। अगर कोई स्त्री व्रत नहीं कर पाती है तो कम से कम वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत की पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए और हमें पूजा करनी चाहिए। अगर हम वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो माँ हमारी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है और संतान प्राप्ति भी हमें होती है और हमारा घर सुख शांति से भरा रहता है, धन्य धान्य से भरा रहता है। माता की कृपा सदैव अपने भक्तों पे रहती है। ओम लक्ष्मी नमः।